मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा से गुथी हुई है या जुड़ी हुई है, या यूं कह लीजिए कि आपकी गुरु की उंगली के नीचे कुछ समय तक आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक साथ चलती हुई दिखाई दे रही हो, आपस में जुड़ी हुई, तो ये इस बात का निश्चित संकेत है कि जिस आयु तक ये रेखा आपस में जुड़ी रहेगी, आप अपने जीवन में स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपके डिसीजंस में या आपके जीवन में परिवार का पूरा पूरा दखल होगा। जहां से ये रेखा अलग होना शुरू होगी, वहीं से आप अपने स्वतंत्र निर्णय करना शुरू करेंगे। दूसरी बात, मस्तिष्क रेखा का सबसे अच्छा उद्गम माना जाता है जीवन रेखा से जरा सा ऊपर, उसको छू करके ना जाती हुई, और एक स्पष्ट मस्तिष्क रेखा हो, और कम से कम सूर्य की उंगली के नीचे या आपकी रिंग फिंगर के नीचे तक जाए, दोषपूर्ण मस्तिष्क रेखा। ऐसी रेखा व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाती है, उसकी ऊर्जा, उसकी प्रेरणा, उसमें काम करने की इच्छा, नेतृत्व की क्षमता, इन सब का विस्तार करती है। लेकिन जब ये दूरी ज्यादा हो जाए, मतलब आप अगर देखें, नापने की कोशिश करें, तो जीवन रेखा से 4-5 मिलीमीटर से ज्यादा दूरी दिखाई दे, तब यहाँ पे व्यक्ति की सोच, मानसिकता और उसकी कार्य प्रणाली जो होती है वो अनियंत्रित हो जाती है। ऐसे लोग अक्सर अपने जीवन में अपनी, कह सकते हैं, दिलेरी या दुस्साहस या लापरवाही भरे डिसीजन से अपने जीवन को खराब कर जाते हैं। इनका गुस्सा, इनकी, कह सकते हैं कि आत्मसंयम की कमी होती है। टैश में डिसीजन लेना, ये गलती अक्सर ये लोग करते हैं। इसके बाद एक तरह की रेखा और होती है, जब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी मस्तिष्क रेखा कुछ हद तक जीवन रेखा से काफी सटी हुई सी दिखाई दे रही है, और आपके नीच मंगल पर्वत से, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां से एक बारीक रेखा मस्तिष्क रेखा में जुड़ रही हो। आमतौर पे इसको देखने के लिए थोड़ा फोकस होना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज की तारीख में दिखने वाले हाथों में सबसे आम बात यह देखने को मिलती है कि नीच मंगल से एक रेखा आकर के व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा में जुड़ रही होती है, और ये व्यक्ति के अंदर में झगड़ालू, चिड़चिड़ेपन, क्रोधी, दूसरों के प्रति असंवेदनशील स्वभाव की बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में डिसीजंस लेने में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि एक आक्रामक व्यवहार होने की वजह से, या मन में गुस्सा या व्याधि जो कह सकते हैं हम, क्योंकि एक तरह का चिड़चिड़ापन इनके दिमाग में हमेशा बना रहता है, उस वजह से ही ये जीवन में सफलता प्राप्त करने में कई बार पीछे रह जाते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की जनरेशन में, जब वो सोचते हैं कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम तो सब कुछ, हमारे पास बुद्धि अच्छी है, हम सोचते अच्छा हैं, हम पढ़े अच्छा हैं, हमको मिल क्यों नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम वहां से आ रही है जो आपकी वैचारिक स्वतंत्रता को छेड़ रही है। आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू आज के डेट में अक्सर कई हाथों में देखने को मिलता है। इसको आप धीरे धीरे अपने व्यवहार को संयमित करते हुए जब ठीक करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में अपेक्षित सफलता आपको दिखनी और मिलनी शुरू हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।